mindset which has kind of triggered me. I saw a video and where actually a woman was criticized that she was wearing छोटे कपड़े और उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मंदिर के अंदर आ रही है. ओके, सो ट्रिगर्ड मी इन अ वे क्योंकि वहाँ पे जो पंडित लोग घूम रहे थे दे वर शर्टलेस. ओके फाइन, बट आई डोंट गेट दिस कि आप कल्चर के नाम पे या रिलीजन के नाम पे वाई आर यू मेकिंग अ वुमेन फील एज इफ उसके कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है अगर वो छोटे कपड़े पहन के मंदिर चली गई है. और आई रिस्पेक्ट अगर आपको नहीं पसंद छोटे कपड़े पहनना, दैट इज़ फाइन, बट आई थिंक एटलीस्ट सामने वाले इंसान के पास चॉइस तो होनी चाहिए. कभी भी हम किसी भी रिलीजियस जगह पे जाते हैं बहुत ज़्यादा नॉर्म और रूल्स ये सब रहते हैं ना कि, एंड इट इज़ मोर ऑफ लाइक फॉर विमेन ओनली टू कवर देयर बॉडीज़. सो वॉट आर वी प्रमोटिंग कि अगर आपकी बॉडी कवर रहती है तो भगवान आपकी बात सुन रहे हैं. बिकॉज अगर लॉजिकली सोचा जाए तो भगवान के घर से तो हम कुछ भी पहन के नहीं आए थे. और जो पुराना इंडिया का आप अगर थोड़ा पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था इतना ज़्यादा कि एकदम लड़कियों को कवर करके रखो या ऐसा कुछ भी. इट इज़ अभी के टाइम में कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है उसको तुरंत इस चीज़ से वो कर दिया जाता है कि नहीं आप अगेंस्ट अपने रिलीजन है अगर आप छोटे कपड़े पहन के मंदिर चले गए. सेम अगर आप मस्जिद जा रहे हो या अगर आप चर्च जाते हो आपने ये चीज़ें नोटिस की होंगी. एंड इफ़ आई एम क्वेश्चनिंग, आप बुर्का वाली चीज़ भी अगर आप देखो, इट इज़ अ सेंटिमेंट, आई गेट इट, बट अगर किसी विमेन को फोर्स किया जाए दैट शी हैज़ टू वेयर इट, ये कहाँ है कि अगर वो प्रीच कर रही है अल्लाह को तो वो नहीं पहन सकती है कपड़े अपने मन के अकॉर्डिंग. लाइक शी इज़ इन फैक्ट जज्ड. बहुत सारी कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है, ज़बरदस्ती शी हैज़ टू वेयर बुर्का. अगर आप पर्सनली अपने चॉइस से पहन रहे हो इट इज़ योर्स, बट इफ़ समवन इज़ फोर्सिंग यू दैट इज़ रॉन्ग. अब अगर आप देख लो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई हैव गेन थ्रू माई नॉलेजेस दे डोंट कंसिडर कि अबॉर्शन कराना इज़ गुड. वो इस चीज़ को एक पाप की तरह देखते हैं बिकॉज दे फील कि अगर आप अबॉर्शन कराए तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अगेंस्ट, आप जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट जा रहे हो. थोड़ा टाइम पहले ही आई वॉज लाइक जस्ट सीइंग कि अभी यूरोप में भी कोई मूवमेंट चल रहा है रिगार्डिंग कि यार दिस इज़ रॉन्ग ना. अगर मान लो किसी का रेप हुआ है, ठीक है, एंड वो प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, यार उसको अगर तुम अलाउ नहीं करोगे टू अबॉर्ट दैट बेबी इन द नेम ऑफ रिलीजन तो दैट इज़ रॉन्ग. एंड इनफैक्ट अगर किसी का रेप नहीं भी हुआ, आप नॉर्मली सोच के देखिए अगर गलती लग गई है, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ किया गया था, तो क्या वो महिला लाइफ टाइम के लिए एक बच्चा जो वो चाहती नहीं उसे कैरी करे जस्ट फॉर द नेम ऑफ रिलीजन. ये कुछ थॉट हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं, एंड आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते होंगे. ये कब से होने लग गया कि एज अ पर्सन अगर आप किसी भी कल्चरल रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसमें इतना ड्रेस कोड, इतने नॉर्म्स, इतने रूल्स. एंड अगर आप देखोगे तो देखो, एक तो कोई भी रिलीजन किसी महिला ने नहीं बनाया. ओके, समहाउ इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन नाउ अ डेज जैसे इंटरप्रिटेशन चल रही है रिलीजन की, वो ये है कि इन द नेम ऑफ रिलीजन ये लोग ये कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन के नाम पे कंट्रोल द वुमेन. यार ये तो गलत है ना. इफ़ यू कंट्रोलिंग वुमेन इन द नेम ऑफ रिलीजन, आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं. क्या पता हर धर्म अपने तरीके से सही वे में वुमेन को आगे बढ़ाना चाह रहा था और एज ह्यूमन बींग्स एज सोसाइटी जैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है वो गलत है. ड्रेस कोड होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि वाई आर यू फोर्सिंग इट. और फिर न्यूट्रलाइज होना चाहिए ना. आस्क मैन ऑल्सो टू वेयर फुल क्लोथ्स. अब अगर आप पीछे के टाइम में जाएंगे तो अच्छा एक बात बताओ, जब हम साड़ी पहनते हैं, ओके, क्या साड़ी में हमारा पेट एक्सपोज नहीं होता? क्या साड़ी में हमारे पीछे पीठ एक्सपोज नहीं होती? एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ अ साड़ी इट इज़ टेकन फॉर कि हाँ कोई बात नहीं, क्या ही दिक्कत है. एंड इफ़ अ वुमन इज़ वेयरिंग अ क्रॉप टॉप इन मंदिर शी इज़ गेटिंग क्वेश्चन. अगर वो छोटे कपड़े पहन के जा रही है उसके इंटेंशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पे वो अपने टांग दिखाने आई है. अच्छा, लोग इस चीज़ को ऐसे काउंटर करते हैं. वट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल अराउंड, मतलब बहुत सारी और वीडियोज़ भी मैंने देखी कि अच्छा तो क्या दिक्कत है अगर आप क्लब में भी तो आप एक ड्रेस कोड से जाते हो. एक मिनट देखो, मंदिर एक रिलीजियस प्लेस है और हम सब मंदिर जाते हैं अपने मन के सुकून के लिए, एक पीस, और हम सबको एक फेथ रहता है कि देयर इज़ समवन आउट देयर हु इज़ लिसनिंग टू अस. ओके, और वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं और आप किसी को उसके कपड़ों से जज कर रहे हैं, मंदिर एक नॉन जजमेंटल प्लेस होता है. एंड आई विल से कि अगर आपको क्लब जाना है, किसी को सूट पहन के जाना है, वाई आर यू जजिंग दैट पर्सन? साड़ी पहन के जाओ, सूट पहन के जाओ, जिसको जिस कपड़े में कंफर्टेबल है उसको वैसे जाने दो ना यार. ये कौन सी बात है कि आप इन द नेम ऑफ रिलीजन ऐसे कर दे रहे हो कि सामने वाले इंसान के कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर देना. क्या रिलीजन एक्चुअली हमें ये सिखा रहा था, मुझे ये बताओ. डू यू रियली फील कि रिलीजन ने हमें ये सिखाया होगा, या भगवान ऊपर से ये चाहते होंगे कि नहीं ये लड़की छोटे कपड़े पहन के नहीं आ सकती, अब मैं इसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? मतलब लॉजिकली भी डिफाई करो तुम इस चीज़ को. एंड ये इस चीज़ का इतना ज़्यादा है कि लॉजिकली चीज़ें पूछनी ही नहीं है. लाइक यू आर नॉट अलाउड टू लॉजिकली क्वेश्चन अ रिलीजन, यू आर देन अगेंस्ट दैट रिलीजन. आपको सीधा बोल जाएगा आप एथिस्ट हैं. एक मिनट देखो,
जस्ट बिकॉज आई हैव सम लॉजिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग जितने भी रिलीजन है दुनिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक यूनिवर्स नाम के कंसेप्ट पे भरोसा नहीं करती हूँ, बट आई बिलीव हमें एक दिमाग भगवान ने ही दिया था। ओके, लाइक आपको एक दिमाग की प्राप्ति हुई है, और अगर आप उस दिमाग को अपने रिलीजन को बेटर करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं और वही रिलीजन आपको एक डिस्क्रिमिनेटिव इंसान बना रहा है, क्या आप उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं? नहीं। क्या आपने बाइबल को सही तरीके से इंटरप्रेट किया? क्या आपने गीता को सही तरीके से इंटरप्रेट किया? क्या आपने इनफैक्ट किसी भी चीज़ को सही तरीके से इंटरप्रेट किया है? नहीं किया। अगर आपने सही से इंटरप्रेट किया होता तो आप विमेन के साथ रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे होते। एंड बिकॉज आई एम अ वुमेन, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू क्वेश्चन इट। मेरे लिए जो चीज़ क्या होता है ना, आप जब दूसरे जेंडर से होते हो, इट इज़ वेरी ईजी टू से दैट यू फील सेफ, या कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रखा है। नहीं यार, हाइप ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रखा है। इट इज़ रियली नॉट अबाउट अ ड्रेस, इट इज़ अबाउट द माइंड सेट विच वी फेस डेली। अगर हम एक मंदिर, एक सीक्रेट जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे अगर हमारे कैरेक्टर को जज किया जाए जा रहा है फॉर द क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, तो सोचो डेली लाइफ में कितना मुश्किल होता होगा फॉर वुमेन हु आर ट्रैवलिंग। समझ रहे हो? तो चीज़ों को इंटरप्रेट थोड़ा उस भावना से करना शुरू करो, रादर देन कि हो ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो इतने साल से प्रथा चली आ रही थी। ऐसे तो सती भी चलता हुआ ही आ रहा था ना। ऐसे तो धर्म में ये माना जाता था कि हाँ जलाना है, पति के मरने के बाद औरत का अस्तित्व नहीं है। अगर किसी ने उसको क्वेश्चन ही नहीं किया होता तो आज तक औरतें मरी रही होती हैं, ऐसे तो पॉपुलेशन खत्म ही हो जाती, क्योंकि लोग तो मरेंगे, मरना इज़ नॉर्मल। किसी ने तो क्वेश्चन किया। तो अगर आपके पास भी एक दिमाग है तो आप क्यों नहीं क्वेश्चन करें? क्या हर चीज़ जो आपने इंटरप्रेट कर दिया या पहले जो लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया ट्रेडिशन के नाम पे जो चलता हुआ आ रहा है, क्या वो सब सही है? क्या आप उन चीज़ों को ही आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं? एंड आई वॉन्ट टू नो कि क्या दिक्कत है इस चीज़ में। कोई कुछ भी पहन के जाए, ड्रेस कोड या तो दोनों के लिए हो, और अगर है भी तो यार ज़रूरी थोड़ी है कि हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते। मंदिर है तो अच्छा, एक बात बताओ, क्यों ऐसे तो वेमेन को इम्प्योर माना बोलते हैं ना कि इफ़ शी इज़ मेंस्ट्रुएटिंग तो वो इम्प्योर है। यार शी इज़ नॉट इम्प्योर, इट इज़ जस्ट पहले महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, ठीक है, तो इट वॉज मेड इन दैट वे कि आप रिलीजियसली अगर बोलोगे कि नहीं किचन में नहीं जाना होता स्टार्टिंग के 2-3 दिन, या आप कुछ भी ऐसा डालते तो महिलाओं को थोड़ा आराम मिलता। क्योंकि आप सबको शायद ये बात पता होगी अब तो कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक विमेन कितना ज़्यादा पेन से गो थ्रू करती है, और उसे उस टाइम पे उसकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। तो इसको रिलीजियसली इस तरीके को ऐसे बनाया गया था। बट डू यू रियली थिंक कि तुलसी छू देने से तुलसी जो है वो मुरझा जाती है? एनी वेमेन आउट देयर, तुम्हारे अगर पीरियड्स चल रहे हैं, भाई तुम तुलसी को जाके छुओ, कुछ नहीं होता है। अचार को जाके छुओ, नहीं सड़ते हैं। प्लीज़ ये जो इलॉजिकल चीज़ें रिलीजन के नाम पे आगे बढ़ती जा रही है, इनसे बाहर हटिए। आपको भगवान ने एक दिमाग दिया है, आपके पास एक अच्छा हेल्दी बॉडी और माइंड है। काइंडली जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन करना सीखिए। हर चीज़ जो आपको पढ़ाई जाएगी वो सही नहीं है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। एक तो तुरंत ही ये बोल देते ना लोग, पाप चढ़ेगा इसको, तो अरे पाप कैसे चढ़ जाएगा? बुद्धि भी तो उन्होंने ही दी है, क्वेश्चन भी तो उन्होंने ही उठवाया है। अगर वो चाहते हैं तो नहीं उठवा सकते थे ना? अगर इतना ही भरोसा करते हो तो धरती पे पाप ही क्यों हो रहा है? फिर भगवान कहाँ है? औरतों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? उस टाइम पे भगवान क्या है? मेरे को भगवान के कंसेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ एटलीस्ट एज अ सोसाइटी अगर आपको बेटर होना है तो आपको चीज़ों को क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं करें, क्या आप एक जागरूक नागरिक भी हैं? इन्हीं थॉट प्रोसेस का तो फ़ायदा उठाते हैं यार ये पॉलिटिक्स में भी। वो क्यों चाहेंगे कि आपका डर खत्म हो? डर के नाम पे आपसे वोट ले लिए जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। तो प्लीज़ अपना एक दिमाग इस्तेमाल कीजिए। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपका क्या थॉट है, आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली रिलीजन के नाम पे जो चीज़ें चली आ रही हैं वो सही हैं या क्या चेंज चाहिए? डू टेल मी अबाउट योर थॉट प्रोसेस इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब, आई पोस्ट अ वीडियो डेली। इफ़ यू वुड वॉन्ट कि कोई टॉपिक डिस्कस हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय, टेक केयर।